नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर और मेरा स्कूल के अंदर। देखो विद्यार्थियों, इंग्लिश का जब से पेपर हुआ है आप सभी की बहुत ही डिमांड आ रही है कि सर हिंदी का पेपर भी ऐसा ही लाइए जैसा कि आपका इंग्लिश का पेपर हमारे गया था। इंग्लिश के पेपर के अंदर से अपने मतलब पूरे के पूरे जो मैंने प्रश्न कहे थे वैसे के वैसे प्रश्न पूछे गए थे। ये तो फर्स्ट पॉइंट था और कई प्रश्न ऐसे थे जो हूबहू पूछे गए थे। यदि आपको पता है तो देखो, माय फेवरेट टीचर जो था आपके पहले लेसन का पैसेज था, और यदि 3 पैसेज जो मैंने दिए थे एक वीडियो के अंदर, तो मैकेविटी वाला वो भी उसके अंदर से था। तो सारे जो क्वेश्चन है वो उन्हीं में से सेम टू सेम आए थे और इसी कारण है आपकी बहुत ही डिमांड रही है कि सर हिंदी का पेपर भी हमारे ऐसा लेके आइए। तो हिंदी का बहुत ही मैं विश्लेषण के साथ में पूरे प्रश्नों का है विस्तार से डिस्कशन करूंगा और कौन से प्रश्नों को आपको ज्यादा याद करना है, कैसा करना है, पूरा पेपर है ये आपके लिए लेके आया हूं। देखो, कोई एक पेपर के अंदर से पूरे प्रश्न आ जाए कोई गारंटी नहीं है, परंतु मैं 3 जो पेपर लेके आऊंगा हिंदी के लिए आपके, उनमें से आपके 100% है, उनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादातर रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो, मैं आप 2 दिन से कह रहे सर हिंदी का लेके आइए, तो मैं 2 दिन पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था और आज जाकर फाइनली है ये पेपर पूरा तैयार हुआ है और पूरा सॉल्यूशन भी पेन से लिखकर फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, पहले है ये काम कर लो क्योंकि पेपर गजब का लाजवाब होगा और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे वाले जो पेपर है ना उनकी न्यूज है, नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को देखो, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम मैं बिल्कुल आपका खराब नहीं करूंगा, वैसे इस चैनल पर हो तो आपका टाइम खराब होता ही नहीं है। सभी को पता है ये 2.5 घंटे का होता है, 80 आपके पूर्णांक है। और देखो, पहला जो शब्द है आपके प्रत्युष शब्द का अर्थ है। प्रत्युष जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रत्युष जो शब्द है मित्रों, इसका अर्थ होता है प्रातः काल, ठीक है। और इसका आपको करना क्या है कि आगे की तरफ, जैसे आपने 2 एग्जाम दे दिए हैं अभी, वो तो पता ही होगा कहां पर क्या लिखना होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि बदलू, लेखक बदलू को कहा करता था। लेखक है बदलू को क्या कहा करता था? तो यह लेखक बदलू को बदलू काका कहा करता था। क्या कहता था? बदलू काका कहता था। तो यहां पर आपके से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, देखो आपके 15 जो ये क्वेश्चन है वे ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो इसको 15 पहले देख रहे हैं। निमित्त शब्द का अर्थ है, निमित्त का अर्थ क्या है? तो निमित्त का अर्थ है कारण, ठीक है ना, जो कि यहां पर से आपके सही रह जाएगा। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो यह है विस्मय का। कौन सा भाव आता है? विस्मय का भाव आता है। फिर फलना फूलना का अर्थ क्या है? फलना फूलना ये आपका एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है उन्नति करना। क्या होता है? उन्नति करना। तो मैंने आपको एक सुबह वीडियो डाला था कि उसके अंदर यह भी कहा था कि कौन से पार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक है ये आपके ज्यादातर आने के चांस है। वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी है सही हो, फालतू की चीज आप ना पढ़े। तो उनको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद भी देखना, भाई अभी भाग नहीं जाना है आपको। फिर है कि कविता में तिनका कहाँ है ना? तिनका कहां पर है? ये कविता के अंदर आपके है तिनका वाला, तो वो है आपके सोच में। कहां है? सोच में है। कंटक शब्द का अर्थ है, कंटक का शब्द का अर्थ क्या है? कंटक का अर्थ है कांटे, ठीक है ना। कंटक का अर्थ क्या हो जाएगा? कांटे। फिर देखो, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। बाज की जो वीरता थी इसका आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था? तो यह लहरों ने किया था। किसने किया था? लहरों ने। गवरा के अनुसार टोपी पहनता है। गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो राजा। देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है, तो देवधन इंद्र। क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा, ठीक है, ये संधि विच्छेद। फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये देखो, एक आपकी परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया है? जो साइकिल चला रही थी महिलाएं, उन्होंने साइकिल चलाना है क्या बताया उन्होंने? तो व्यक्तिगत आजादी बताया है। उनका प्रतीक किसको है? साइकिल को क्या मान रही है? वो व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक मान रही है।
फिर है भेड़ों की तुलना किससे की गई है? भेड़ों की तुलना है मित्रों जर्मनी की सेना से की गई है। बस की यात्रा में बस कैसी थी? बस की जो यात्रा है उसके अंदर बस है वो कैसी थी? तो ये बस है मित्रों व्योमवृत थी। कैसी थी? व्योमवृत थी। कोमल शब्द का विपरीत अर्थ होगा, विपरीत अर्थ कौन सा है? कोमल का। तो कोमल का हो जाएगा आपके कठोर। कोमल का क्या हो जाता है? कठोर हो जाते हैं। ये तो आपके 15 थे। क्या थे? 15 क्वेश्चन थे, मतलब एबेशेदे वाले आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। और अब जो आपके 7 क्वेश्चन है वो कौन से हैं? मतलब क्वेश्चन तो दूसरा है, इसके अंदर 7 पार्ट बना रखे हैं। इसमें करना क्या होता है आपको कि ऊपर है आपका ये जो एक कोष्टक के अंदर शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों की सहायता से ही आपको क्या करना है, नीचे की जो खाली जगह है इनको पढ़ना है। सांपी पोट्री खाली जगह और में, सांपी पोट्री काक में, तो यहां पर ये काक आ गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूछत दीन दयाल को धाम, यहां पर आपने धाम पर लिया है। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? मनोहर लगा दोगे। अभी ने होगा मेरा अंत, अभी ने होगा मेरा अंत। और फिर अगला है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, तो इसमें आप करोगे क्या? मैं अभी बता रहा हूं आपको। अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भीड़ है स्टेशन पर, देखी सुदामा की दीन दशा। अब आपको करना क्या, कैसे करोगे? देखो इसमें क्या करोगे कि पहले तो आप है अपने माइंड में करो या फिर फिक्स कर दो कि यहाँ पर पेंसिल पास में रखो कि पहले में मान लो कि आपकी ये काक भरना है, तो ये काक है आपने फिक्स कर दिया, या काक लिखना नहीं है, काक कर दिया है। दूसरे के अंदर आप मान लो कि धाम भरना है। तीसरे के अंदर मान लो कि इतने तक तो आगे, परंतु दुर्बल और दीन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, है ना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। तब आपको क्या करना है कि पहले है पूरे फिक्स कर लेने हैं और फिर आपको इस खाली जगह के अंदर भरना है, ताकि आपकी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आपके क्या आएगा कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर, मतलब सही का निशान लगाना है, गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। दर्जी ने टोपी पर 7 फुदने लगाए। दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए थे? तो 7 नहीं लगाए थे, कितने लगाए थे? 5 लगाए थे। इस कारण ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका गलत है। आज का युग मशीन युग है, बिल्कुल करेक्ट है। आज का युग है वो कैसा है? मशीन युग है, ये करेक्ट है, ये आपका गलत है। लेखक को बस दयनीय लग रही थी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि लेखक को बस है वो दयनीय लग रही थी। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी। अब देखो, श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा नहीं देखी थी, आपने देखी है दीन दशा देखी थी। और सुदामा ने कृष्ण के पैर धोए। अब देखो, सुदामा ने कृष्ण के पैर नहीं धोए थे, कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। इस कारण ये आपका क्या रह जाएगा? गलत रह जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी खाली जगह जो आएगी उसको भर देना है। मतलब पूरा पैटर्न है आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाया जाएगा। और कई बंदे तो ऐसे भी हैं कि सर आप पूरा नहीं आते। मैं कोई ब्रह्मन नहीं हूं कि भाई पूरा ही आ जाए, परंतु 3 जो पेपर लाऊंगा उनमें से आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई, तो ये भी ये करेक्ट है कि साइकिल चलाते ही महिला में नई जागृति आ गई थी। अब जो 4th क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा है कि नीचे दिए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखे। आपको 2 ही लिखने हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 2 से ज्यादा लिखे हैं। ठीक है ना, आपको केवल 2 ही लिखने हैं, ज्यादा आपको टाइम जाया नहीं करना है। ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो जो आपको इसमें से अच्छा लगता है, ढंग का लगता है, वैसे सभी ढंग के हैं। पावक, अनल, दहन और ज्वाला, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। और फिर जल के क्या है? पानी, नीर, अंबु, तोय, ये पानी के पर्यायवाची है। और फिर है बादल के जलद, नीरद, वारिद, पयोद, मेघ, घन इत्यादि, है ना, बहुत सारे होते हैं। और आंख के है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षु, ये है वो किसके हैं? आंख के पर्यायवाची। तो आपको 2 ही लिखने हैं। 2 का जब पूछा है तो केवल 2 ही लिखना होगा। अब जो 5वां क्वेश्चन है आपके वो क्या हो जाएगा? ये मिलान वाला है। ठीक है ना, ये मिलान वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 5वां क्वेश्चन है। मेरे वन में मृदुल वसंत फेरूंगा निद्रित कलियां पर, थामने को बेटा है एक हाथ, खोलत नहीं सुधा रस बीने। ये आपके मतलब कविता के अंदर से लिए गए जो
पद हैं उन पदों को मिलाकर है वो पूरा करना था। तो इस प्रकार से आप है वो कंप्लीट करोगे। देखो पढ़ना और याद करना तो आपको ही पड़ेगा। अब सर ऐसे कहूंगे सर ऐसे कि पूरा पूरा ही मेरे को रियल ही ला के दे दो, तो कह सकता हूं कि मैं तो ये रियल है, परंतु वास्तविकता यही है कि इनमें से आएंगे जरूर। देखना पड़ेगा, तीनों वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप कह सकते हो सर अब हम श्योर हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। देखो शब्द समूह है, शब्द समूह का आपको क्या करना है, समानार्थी। तो मैंने वैसे ये सारे जो टॉपिक है ये मैंने पहले वीडियो में मतलब सुबह जो डाला था उसके अंदर डाल दिया था। नीचे जो काम से जी शुरुआता है उसे काम चोर कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं, काम चोर कहते हैं। जो क्षमा करने वाला हो वो होता है क्षमाशील, ठीक है ना, क्षमाशील। ये दो तो आपके दो क्या चार आ रहे हैं, अच्छा दो चार आ रहे हैं, तो चार वन वर्ड है जिसको कहें। जिसके पास धन नहीं हो वो क्या होता है, निर्धन होता है। हिंसा करने वाला कौन क्या कहलाता है, हिंसक कहलाते हैं। अब जो प्रश्न है लघुत्रात्मक आपके ये है आपके पाठ में से लिए गए हैं, ठीक है, पूरे पूरे हैं। मैंने देखो कोशिश की है, तो आपका तो एक दायित्व जरूर बनता है, वीडियो को लाइक यदि नहीं किया तो भाई कर लो, है ना। इतनी मेहनत में मेरे लिए ऐसा मत समझ लेना कि सर को 8वीं की परीक्षा देनी है, मुझे कोई 8वीं की एग्जाम है वो नहीं देनी है। आपको है इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर है इसको जरूर कीजिएगा। अब देखो लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। तो जिस बस में चढ़कर लेखक और उसके मित्र यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी, मतलब बहुत दुर्दशा देखी गई थी इस बस की। इस कारण है उसके लेखक के मन में क्या आ गई है, श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो वसंत के आने पर, तो देखो वसंत के आने पर ये ठीक है, वसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे भरे पत्ते, नई डालियां और नई नई कलियां आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता है वो बढ़ जाती है ना। तो वसंत ऋतु आती है तो मतलब पेड़ पौधे वो खिलने लगते हैं, मतलब अपने जितने भी रंग होते हैं वो सभी बिखेरते हैं। तो उसके जो कठोरता मतलब जो डालियां होती है, डालियों है किन से गिर जाती है, फूल और कोमल पत्तियों के साथ में गिर जाती है। इस कारण है वो कठोरता की जगह क्या ले लेती है, कोमलता ले लेती है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। देखो पहले तो यह है दाल न गलना। दाल न गलने का अर्थ होता है काम न बनना। अब इसको वाक्य में प्रयोग किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। काम न बनना वाक्य में प्रयोग है किसी प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नौकरी लगने के लिए मोहन ने बहुत झूठ बोला परंतु उनकी दाल नहीं गली, मतलब उसका काम है वो नहीं बना, मतलब खूब प्रयत्न किया फिर भी काम का नहीं बनना, यह है दाल न गलना। फिर पीठ दिखाना, वैसे भाग जाना होता है परंतु हार कर भाग जाना है, इसके लिए पीठ दिखाना कहते हैं। महाराणा प्रताप की शूरवीरता देखकर मुगलों ने पीठ दिखा दी, मतलब मुगल है वो हार कर क्या हो गए, भाग गए। तो ये है मतलब मुहावरों के अंदर प्रयोग करना भी आपको ये आना चाहिए, वाक्य के अंदर मुहावरे प्रयोग आना चाहिए। अब देखो आपके उपसर्ग, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि उपसर्ग है, उपसर्ग जो है ना ये दो दे रखा है कि अभी के साथ में आपको नए शब्द जोड़ने हैं और फिर है नए अर्थ बनाने थे। मान, अभिमान हो जाएगा अभी के साथ में मान जुड़ने पर, और अभी के साथ यान जुड़ने पर अभियान हो सकता है, सॉरी हो जाएगा। अब देखो 11वां जो क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई दो उपाय लिखिए। तो कोरोना वायरस के बचाव के कोई दो उपाय आपको लिखने हैं। तो मास्क का नियमित प्रयोग और 2 गज की दूरी बनाए रखना, कोई भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे इसके उपाय हैं। तो सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसमें भी बहुत सारी सावधानियां हैं, केवल मैंने यहाँ 2 ही लिखी है क्योंकि क्वेश्चन जितना आपसे मांगता है उतने ही आपको लिखनी होती है। सड़क को जेब्रा क्रॉस लाइन से ही पार करना चाहिए और सड़क पार करते समय दाएं बाएं देकर ही उन्हें पार करना चाहिए, दाएं बाएं जरूर देख लेना चाहिए। साइकिल आंदोलन से पड्डुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वहां की स्त्रियों में आत्म सम्मान की भावना जागृत हुई थी, वे साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक मानने लगी। साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू काम करने में भी महिलाएं हैं वो साइकिल का प्रयोग करने लगी, जैसे घरेलू सामान ला रही थी, बच्चों को
स्कूल से ले जाना, स्कूल से लाना और ले जाना, ये सारे काम है साइकिल से वो कर रही थी। इसी कारण साइकिल चलाने से उन्हें है क्या है, आत्मनिर्भर बनने का है मौका मिल गया था, मतलब साइकिल आंदोलन से। भैंस धोने के लिए बच्चों ने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये देखो फैक्ट है, फैक्ट क्या है सॉरी स्टोरी है आपके लिए क्रिएट की गई है। तो भैंस को धोने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे के और पीछे के दोनों पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए और अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी। तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ में खींचने लगी। तो बच्चे होते हैं, आप भी ऐसे खूब करते होंगे, पर चाचा जी और पापा जी से दूर रहना, कहीं आपकी चारपाई तो भागे ना भागे, खींचे ना खींचे, आपकी खींचाई जरूर हो सकती है। अब देखो इस समय दुखी कौन है, और हाँ तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ये गद्यांश है, गद्यांश के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं पहले। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उससे लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम वे बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। ये आपका एक गद्यांश है। अब इसमें आपको पूछा गया है कि इस समय सुखी कौन है और क्यों। तो इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो कुछ करेगा ही नहीं ना, उसके अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देगा। अब देखो ये गद्यांश के अनुसार है, कहीं आप रियल लाइफ में ऐसा ना कर लें, कुछ करने वाले दोषी क्यों माने जाते हैं, और वैसे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो जो काम करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं और उसके दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उसके सारे गुण है वो दब जाते हैं। जब गुणी भी है तो उनका दोष है जब ज्यादातर बार लिए जाते हैं तो है वो गुण इनके दब जाते हैं। परंतु गुण तो गुण ही होते हैं, पूर्णतः कभी दबते नहीं है, गुणवान है कभी चिपता नहीं है। तो अपनी गुणवत्ता है जरूर बनाए रखनी चाहिए। आज लोग दूसरों में दोष ज्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, इससे वे लोग गुणी कम वे दोषी अधिक नजर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था इसका, आज चिंता का विषय बन गया है क्या। अब आपके देखो 18वां जो होगा, पहला तो था गद्यांश, अब है पद्यांश। पद्यांश के अंदर तो ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर भावार्थ ही लिखना है, ठीक है ना। तो मैं भावार्थ पहले ये आपके पढ़ लेता हूं कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पति थामने वो बेटा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक। यह आपकी एक पद्य है, स्टेंजा है, जो कि इंग्लिश में अपन कहा करते हैं, और इसको जब हिंदी में भावार्थ देना होता है तो मतलब ये जो पंक्ति है ये क्या कहना चाह रही है, ये आपसे पूछा जाता है। तो तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। ये इस पंक्तियों का भावार्थ था। अब नीचे देखो 19वां जो क्वेश्चन है कि खरगोश और कछुआ या मधुमक्खी या चिड़िया, इन दोनों में से एक पर आपको क्या लिखनी थी, कहानी लिखनी थी, ठीक है। मतलब 19 और 20 किसी एक शीर्षक पर लिखना होता है, तो इसमें कहानी लिखनी है। तो मैंने आपके लिए है मधुमक्खी और चिड़िया वाली कहानी लिखी है, आपको खरगोश और कछुआ वाली जरूर याद करनी है। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये खरगोश और कछुआ, इसको छोटी मत समझ लेना, तो इसको याद जरूर कर लोगे। और ये वाली मैं आपको करवा रहा हूं। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी है वो पत्ते पर बैठ गई और पंख सूखने पर है वो उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया, वे चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था, पर मधुमक्खी ने देख लिया। वह उसने तुरंत शिकारी
को डंक मार दिया, इससे उसका निशाना चूक गया, वे चिड़िया की जान बच गई। अब शिक्षा यह है कि यदि आप भला करोगे तो भला मिलेगा, है ना। आप यदि लाइक करोगे, शेयर करोगे तो अगला वीडियो मिलेगा। हाँ, गजब का बेटा भाई, है ना। तो ये आप कर लेना, भला करोगे तो भला होगा। तो मतलब आपका ज्यादातर ये वीडियो है आप वायरल करवाओगे तो जल्दी ही 2 वीडियो, मतलब 2 बड़े शानदार पेपर है आपके लिए लेके आऊंगा। देखो मैं पसीने से लथपथ हो गया हूं, क्योंकि अपना फैन वगैरह सारा कूलर वगैरह बंद करना पड़ता है, उसके बाद में ये वीडियो शूट करना पड़ता है। अब देखो प्रदूषण के संबंध में 2 छात्रों के मध्य संवाद है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो 20वां क्वेश्चन है। ये 20वां क्वेश्चन है कि आपके मोहल्ले में सफाई करने वाले नगरपालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो देखो प्रार्थना पत्र आप ज्यादातर सीख लेते हैं, मैंने यहाँ पर ये संवाद वाला चूज किया है, क्योंकि संवाद आपको एकदम पूरा अनुभव नहीं बैठा रहता है। 8th क्लास के हो, आपको इतना पता नहीं है कि कौन सी भाषा कैसे यूज करनी है, जबकि प्रार्थना पत्र तो आप शुरुआत से लिखते आ रहे हो। अब है आपको क्या कार्यालय प्रार्थना पत्र लिखना होता है, शिकायती प्रार्थना पत्र, तो वो आपने 8वीं में सीख भी लिया। अब देखो यहाँ पर मैं संवाद आपको लिख रहा हूं, जिसको इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। सोना और चिंटू मैंने 2 नाम दिए हैं, प्रदूषण के संबंध में 2 छात्रों के मध्य है संवाद है। अरे चिंटू, सुबह सुबह दिखते नहीं हो, कहां चले जाते हो? तो चिंटू कहता है, पास वाले पार्क में सुबह की सैर करने के लिए चला जाता हूं। तुम नहीं जाते हो क्या? तब सोना कह रहा है कि हाँ, मैं भी सुबह की साफ हवा का आनंद लेने जाया करता हूं। चिंटू कहता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही प्रदूषण बढ़ गया है, सरकार कुछ ही नहीं कर रही है। तब सोना कह रहा है कि इसमें सरकार अकेली क्या करे, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो चिंटू कह रहा है यार, साथ देने की बात है तो वो कैसे? सोना कह रहा है कि हमारे आस पड़ोस है, वे मोहल्ले को स्वच्छ रखना चाहिए और वे पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। अब देखो पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। अब चिंटू के मन में आया, यार ये बात तो डंगवाड़ी है कि हाँ ये बात तो सही है, अब हम सब मिलकर मोहल्ले की सफाई व पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको संवाद है वो लिख देना है। देखो लास्ट में जिस संवाद को आप लिख रहे हो उसका पूरा मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सैर सपाटे पे निकल गए, घूम के वापस आ गए, फिर आप बैठ गए, तो इसमें कोई प्रदूषण की बात ही नहीं हुई। प्रदूषण की उसके अंदर बात होनी चाहिए, मतलब जिस टॉपिक में भी है उस टॉपिक से संबंधित आपको बात जरूर कर लेनी चाहिए। फिर है निबंध है आपके 1 पर लिखना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 सूच किए, पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा प्रिय शिक्षक और कोरोना वायरस। तो 8वीं इंग्लिश के अंदर तो ये आ गया आपके माय फेवरेट टीचर। अब पर्यावरण प्रदूषण वाला मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और फिर है ये आपके कोरोना वायरस है, कोविड-19 वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने आपके लिए सूच किया है। अब आपको कैसे लिखना है, पहले आपको टॉपिक लगा देना है कोरोना वायरस कोविड-19। उसके बाद में यहाँ देखो रूपरेखा लिखना बहुत ही जरूरी है, जैसे ये प्रस्तावना लिखा, रोग की उत्पत्ति लिखा, प्रचार एवं लक्षण लिखा, और आगे भी है जो कि देखो फिर बचाव के उपाय लिखे और उपसंहार लिखा। तो इसको पूरा अपन देख लेते हैं। क्या है प्रस्तावना मतलब उसके बारे में आपको बताना होता है। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है, उनके नाम की उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में वर्ष 2019 में चीन के वुहान शहर से पहली बार पता चला। रोग की उत्पत्ति कहां से हुई जैसी। अब प्रचार व लक्षण कैसे हैं इनके, तो प्रसार एवं लक्षण के अंदर है, इस वायरस में मानव से मानव में प्रसारण की पुष्टि 2019-20 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुई थी। इनके सामान्य लक्षणों की बात करें तो लार का बनना, सांस में तकलीफ होना, गले में खराश आना, सिर दर्द होना और जी मिसलाना इत्यादि। बहुत सारे लक्षण है, परंतु आपको शॉर्टली पूरा करना है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। ओके, अब देखो बचाव के उपाय क्या है, तो घर से बाहर जाने से बचें। मतलब घर से बाहर बोले तो ऐसा नहीं है कि सर हम तो पड़ोसी के यहाँ जा रहे, तो वो इतना नहीं है, अब तो फिर मजे करो, कोई तकलीफ नहीं है, पर यात्रा पर जाने से बचें। मतलब इनके उपाय हैं, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक के जो परामर्श है, मतलब डॉक्टर साहब के पास में जरूर जाएं, ज्यादा नहीं अपने उकाड़ा वगैरह पूरा दाबो, कोई टेंशन नहीं है। उपसंहार, कोरोना एक महामारी है, इससे मृत्यु दर बढ़ी है,
अब इसके इलाज के लिए भारत सहित संसार के अन्य देशों ने वैक्सीन के माध्यम से अब इसका उपचार भी प्रारंभ हो गया है। तो यह प्रारंभ हो गया, उपचार हुआ है ना, इलाज नहीं हुआ, ध्यान रखना। अब देखो ये पूरा ये मैंने तो मेरा काम करवा लिया है, आपने क्या किया, वीडियो को लाइक किया तो जरूर कर लें भाई, किसकी देर कर रहे हो, इतने कंजूसी नहीं किया करते हैं समझदार बच्चे। और फिर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने चोनू मोनू चिंटू मिंटू सभी को क्या कर दें, शेयर भी कर लें। तो ये था आज का हिंदी का आपके, मैं कह सकता हूं ओरिजिनल टाइप का वीडियो। तो अगला वीडियो भी कल आपके आ जाएगा, तो इसको दबाकर आप शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास में पहुंचा दीजिएगा। लेके आऊंगा तुरंत ही कल का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।